अब हम प्रैक्टिकल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकल नंबर 10 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 ईयर एंड हो रहा है, उसके लिए एक मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है और ट्रांजैक्शंस दे रखी है हमें। 2012 अप्रैल 1 परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹40,000। यहाँ पर एक मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2012 को, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹40,000। आगे उसी दिन 1 अप्रैल को ही स्पेंड ₹10,000 ऑन रिपेयर्स फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल, और उसी मशीनरी को सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है, उसको रिपेयर करने के लिए 10,000 रुपये खर्च किए हैं। तो 40,000 के अंदर ये 10,000 ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये हो गई मशीनरी की वैल्यू 50,000 रुपये। आगे सितंबर 30 सितंबर को परचेज एडिशनल न्यू मशीन फॉर ₹20,000, और 30 सितंबर को नई मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹20,000। आगे बोल रहा है दिसंबर 31 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी ₹2,000। रिपेयर और रिन्यूअल के लिए मशीनरी के रिपेयर और रिन्यूअल के लिए 2,000 रुपये लगे हैं। ये 2,000 रुपये इसी मशीनरी के लिए लगे हैं जो एडिशनल मशीनरी परचेज की है। जब ये मशीनें परचेज की थी, सितंबर में परचेज की थी 30 सितंबर को, उस दिन तो हमने कोई रिपेयर रिन्यूअल नहीं किया था। तो ये जो 31 दिसंबर को परचेज किया है ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो जाता है, तो इसलिए इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस एंट्री को हम काट देते हैं, ओनली 20,000 रुपये रह जाएंगे इस मशीनरी के। और अगर ऐड किया जाता है कभी तो इसको 2,000 को इसी मशीनरी के अंदर ऐड किया जाता, बट ये 31 दिसंबर को हुआ है। अगर सितंबर में ही हुआ होता तो हम इसके अंदर ऐड करते। 31 दिसंबर को हुआ है तो ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया, इसके लिए हम इसे ऐड नहीं करेंगे। आगे देखते हैं 2013 मार्च 31 डेप्रिशिएट द मशीनरी एट 10% पर एनम। यहाँ पे बोल रहा है कि 31 मार्च 2013 को 10% डेप्रिशिएशन लगाया है मशीनरी पे। तो मेथड तो हमारा वही होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो किया जाएगा इसके अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर कुछ बोल नहीं रखा अभी, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट इसी के नीचे मैंने बना दिया है, मशीनरी अकाउंट। हम देख लेते हैं हमने मशीनरी कब परचेज की थी। सबसे पहले 2012 1 अप्रैल को परचेज की गई थी, तो इसकी एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2012 टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री होती है। कितने की परचेज की थी मशीनरी? 40,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज की गई थी, और उसी दिन रिपेयर के लिए एक्सपेंस हुआ था। इसके ऊपर रिपेयर्स लिख देते हैं साइड में। 10,000 रुपीज़ का रिपेयर किया गया था, रिपेयर का एक्सपेंस हुआ था। उसके बाद 30 सितंबर 2012 को ही दूसरी मशीनरी परचेज की गई, इसकी एंट्री भी यहीं पर हो जाएगी 30 सितंबर को टू बैंक अकाउंट के नाम से। कितने की परचेज की थी नई मशीनरी? 20,000 रुपये की परचेज की थी, तो ये हो गई 20,000 की लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि ये 2,000 रुपये हैं ये तो ऐड नहीं होंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को एक्सपेंस हुआ है, ये रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे लिख देती हूँ रिवेन्यू नेचर का हो गया है, इसलिए ये ऐड नहीं होगा। तो अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं 2013 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको हम फर्स्ट मशीनरी का नाम दे देते हैं, और ये हो गई हमारी सेकंड मशीनरी। तो फर्स्ट मशीनरी के अंदर ही 40,000 में 10,000 ऐड कर देंगे, ये हो गई 50,000। तो फर्स्ट मशीनरी पे 50,000 पर लगाया जाएगा डेप्रिसिएशन। 50,000 पर 10% लगेगा, पूरे साल का लगेगा, क्योंकि अप्रैल में परचेज की थी। अप्रैल से मार्च 12 महीने हो गए, अप्रैल से मार्च तक के पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 50,000 का 10% हो जाता है 5,000 रुपीज़। और सेकंड मशीनरी है 20,000 की परचेज़ की है, और 30 सितंबर को परचेज़ की है। सितंबर का महीना तो पूरा हो गया, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के मंथ काउंट कर लेते हैं, 6 मंथ्स हो जाते हैं। तो 20,000 का हम कर देंगे 10%, 20,000 का 10% करेंगे, और 6 मंथ्स का लगेगा डेप्रिसिएशन। तो ये हो जाता है 20,000 का 10% हो गया 2,000, और 2,000 पे 6 मंथ्स का लगेगा, ये हो गया 1,000।
1000 का ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो 5000 प्लस 1000 हो गए 6000 रुपीज़। अब बैलेंस निकाल देते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च को ही फर्स्ट मशीनरी का हो जाता है 50,000 माइनस 5000, ये हो गया 45,000 रुपीज़। सेकेंड मशीनरी का 20,000 माइनस 1000, ये हो जाता है 19,000। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं 64,000 रुपीज़। ये आ गया हमारा आंसर, 64,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं 70,000, इन दोनों का टोटल हो जाता है। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल। अब ये बैलेंस को हम यहाँ पर ले आते हैं 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का हो गया 45,000 रुपीज़, सेकेंड मशीनरी का हो जाता है 19,000। अब ये दिखा देते हैं हम 64,000 रुपीज़। ये हो गया बैलेंस, ये आ गया हमारा आंसर 64,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा सम सोल्व।